नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम किसान आंदोलन यानी जनजातीय आंदोलनों से संबंधित जानकारियां जुटा रहे हैं, क्योंकि इससे मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे आंदोलनों के बारे में जानकारी दी थी। क्योंकि आंदोलनों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कौन से कहाँ से ले लिए जाएं, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ छोटे से छोटा विद्रोह और बड़े से बड़े विद्रोह के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में आते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं किसान आंदोलन। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कब हुआ था भैया? ये 1824 से लेकर 1829 ईस्वी में ये हुआ था। कैसे, किस प्रकार था कि कर्नाटक के अंदर जगह है कित्तूर। तो कित्तूर का एक सरदार था। जब वो मर जाता है तो उसकी जो विधवा थी यानी उसकी जो पत्नी थी चेन्नम्मा, ये क्या है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था ही, तो वो जब भी सरदार मर जाते या किसी के पुत्र नहीं होते तो उनके राज्य को हड़प कर अपने साम्राज्य में मिला लेते थे, यानी अंग्रेजी राज्य में। तो इन्होंने, चेन्नम्मा ने रामप्पा की सहायता से विद्रोह किया और धारवाड़ का एक कलेक्टर था। कौन था? धारवाड़ का एक कलेक्टर था, उसकी हत्या कर देते हैं। ये हत्या करने के बाद में होता क्या है कि रामप्पा को अंग्रेजी सरकार के द्वारा फांसी दे दी जाती है। तो रामप्पा मारे जाते हैं और चेन्नम्मा को कर देते हैं वो कैद, ठीक है, यानी कि जेल में डाल देते हैं, कैद करते हैं और जेल में ही चेन्नम्मा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह समाप्त हो जाता है। बात करते हैं धारराव के बुंद का विद्रोह, ठीक है। बुंद का विद्रोह, धारराव के बुंद, ये कौन थे भैया? ये 1840-41 ईस्वी में हुआ था। हुआ क्यों था? सतारा का राजा था जिसका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को अंग्रेजों के द्वारा उसके ही शासन से निष्कासित कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। हटा देने के बाद में क्या होता है, इसकी जो जनता ही, जिसमें एक व्यक्ति विशेष था जिसका नाम था धारराव, तो वो कराड़ का था। कहाँ का रहने वाला था? कराड़ का रहने वाला था धारराव। तो धारराव अपने राजा के इसी पक्ष के लिए कि उन्हें क्यों हटा दिया गया, सबसे पहले विद्रोह करता है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे विद्रोह हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आंदोलन, विद्रोह, सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये वो खास बातें हैं जो कि पेपरों में ज्यादातर देखने को मिलती हैं, मिल सकती हैं, और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। बुंदेला विद्रोह जो हुआ था 1846-47 ईस्वी में हुआ था। अब भैया हुआ क्यों था ये भी समझ लीजिए कि करनूल एक जगह है, वहां पर जो थे पॉलीगार को एक तो वहां से बेदखल कर दिया गया। अब ये पॉलीगार कौन होते हैं? पॉलीगार ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि अपने साथ में शस्त्र लेकर चलते थे, यानी शस्त्र धारण करते थे, ठीक है। अब ये जो नरसिम्हा रेड्डी तो नरसिम्हा रेड्डी क्या करते हैं कि नरसिम्हा रेड्डी ने सरकार के द्वारा, क्या थी? सरकार के द्वारा, यानी अंग्रेजी सरकार ने, नरसिम्हा रेड्डी वहां पर अधिकारी थे और अंग्रेजी सरकार ने इनकी पेंशन जब्त कर दी। किसकी? इनकी पेंशन जब्त कर दी पॉलीगार की। और पॉलीगार कौन थे? ये शस्त्र धारण करने वाले सैनिक थे, ये अपने पास में शस्त्र रखते थे, ठीक है ना। तो इनकी जो पेंशन थी सरकार ने उन्हें जब्त कर लिया।
तो इन्होंने नरसिम्हा रेड्डी से अपनी पेंशन मांगी, नरसिम्हा रेड्डी ने इन्हें पेंशन देने से कर दिया मना। इसी बात को लेकर पॉलीगार जो हैं बुंदेला ये विद्रोह करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये है इंपॉर्टेंट वाक्य इस विद्रोह से। पाइक विद्रोह, भाई पाइक विद्रोह 1804 और 5 और 1817 में, कहीं कहीं पर ये पाइक विद्रोह 1904 भी मिलता है कहीं कहीं किताबों में, लेकिन ये मान्य है कि 1804, 5 और 1817 ईस्वी में पाइक विद्रोह होता है। ये क्या थे? ये उड़ीसा के खुर्दा, उड़ीसा में एक जगह पड़ती है खुर्दा, खुर्दा के राजा ने पाइकों के साथ में विद्रोह किया था। अब ये पाइको होते कौन हैं? पाइको वो सैनिक होते थे जो लगान मुक्त भूमि, यानी जिस भूमि पर लगान सरकार या स्थानीय राजा के द्वारा नहीं ली जाती थी, ये वो सैनिक होते थे जो उस भूमि का उपभोग करते थे। ठीक है, तो पाइक जो थे एक सैनिक थे। इनके जो खुर्दा राजा है, ये क्षेत्रीय राजा था, इसने इन पाइकों को इकट्ठा किया, यानी इन सैनिकों को इकट्ठा किया और विद्रोह किया। इसके बाद में राजा के बाद में इसका जो नेतृत्व है वो जगबंधु ने, क्या जगबंधु ने भी इसका नेतृत्व किया। अब जगबंधु ने जब ये नेतृत्व किया था पाइकों के साथ में मिलकर, तो यह इतना जबरदस्त नेतृत्व था कि इन्होंने अंग्रेजी सेना को हरा दिया। ये विद्रोह इतना ताकतवर था कि इन्होंने अंग्रेजी सेना को हरा दिया और 1817 ईस्वी में ये पुरी पर अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद में भैया अंग्रेजी सरकार के द्वारा इनके विद्रोह को भी कुचल दिया जाता है। बात करते हैं खोंडजी बाग विद्रोह। खोंडजी बाग विद्रोह जो होता है वो 1801 से 1804 ईस्वी में होता है। होता क्यों है? क्योंकि जो टीपू है, टीपू सुल्तान, उसकी मृत्यु के बाद, ठीक है ना, एक तो टीपू सुल्तान हार जाता है और हारने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये खोंडजी जो है इसने विद्रोह किया। ठीक है, और इसका विद्रोह इतना प्रबल और भयानक और ताकतवर था कि इसको समाप्त करने के लिए स्वयं, क्या है, इसको समाप्त करने के लिए स्वयं आर्थर वेलेजली, कौन थे उधर जो गवर्नर था, कौन था? वेलेजली। तो वेलेजली को स्वयं सेना का नेतृत्व करने के लिए आना पड़ा और सेना का नेतृत्व जब इसने किया तो ये जो है खोंडजी बाग इस विद्रोह में लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, वेलेजली ने खुद नेतृत्व किया और उसके बाद में ये मारा जाता है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ये थी इस विद्रोह से कुछ महत्वपूर्ण वाक्य है। बात करते हैं कट्टा बोमन विद्रोह। कट्टा बोमन विद्रोह जो हुआ था वो 1792 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये तमिलनाडु के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है, यानी जगह है, इसका नाम है तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली का एक शासक था, यानी स्थानीय शासक। अब ये जो स्थानीय शासक था ये बहुत ही क्रूर और निरंकुश शासक था। तो सरकार और जनता के द्वारा इस पर इसकी नरकुशता पर, है ना, क्या ये क्रूर शासक था और निरंकुश शासक था, तो इसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए जनता ने इस पर प्रतिबंध लगा दिए। जब प्रतिबंध लगा दिए तो ये क्रोध में आ गया और इसने खुद ही स्वयं विद्रोह भी शुरू कर दिया। जब इसने विद्रोह शुरू किया तो ये सरकार, यानी क्षेत्रीय, क्योंकि अंग्रेजों का तो शासन था, तो सरकार का जनता के विद्रोह को, क्योंकि क्रूर शासक था, जब इस पे पाबंदी लग गई तो ये अपना आपा खो बैठा और इसने स्वयं विद्रोह शुरू कर दिया। लेकिन विद्रोह शुरू तो कर दिया 1799 ईस्वी में। ये विद्रोहियों का सामना करते हुए, कब? 1799 ईस्वी में विद्रोहियों का सामना करते हुए स्वयं ही मारा गया।
भाई मेरे प्यारे साथियों, ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विद्रोह के बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं, हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे।